अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अली हसन हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में दो मजहबी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने चंद मामला के ऊपर बहुत हंगामा किया। एक तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसके इस वक्त मौजूदा जो सरबराह हैं वो साद रिजवी हैं, जबकि दूसरी जमात जमीयत उलमा इस्लाम पे फजलुर रहमान। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ्रांस वाले मामले के ऊपर, जो कि फ्रांस के सदर ने नौज़ बिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुस्ताखाना खाके थे उन्हें सरकारी सतह पर सरकारी इमारात पर अवेजा करवाया था। और इमरान खान के दौर में पूरे पाकिस्तान में बड़े हंगामे हुए थे, सड़कें ब्लॉक हुई थी और काफ़ी जो है जलाओ घेराव भी हुआ था। और उनका मुतालबा सिर्फ ये था कि फ्रांस का सफीर जो है उसे निकाल दिया जाए। जबकि दूसरी जानिब जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात है, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान ने खुद यहूदी एजेंट के नाम के ऊपर बहुत सियासत की है। और जो हुक्मरान या हुकूमत उन्हें पसंद नहीं होती, उन्हें वो यहूदी एजेंट, यहूदी लॉबी और अमेरिकन एजेंट के नाम लेकर उनका एजेंट साबित करने की कोशिश करते हैं। और इसके ऊपर भी वो काफ़ी जो है मुजाहरे करते हैं। साबका दौरे हुकूमत में इमरान खान में फजलुर रहमान ने भी एक खबर आई थी जिसकी तस्दीक नहीं थी हो सकी, उसके ऊपर भी उन्होंने एक रैली निकाली थी, इसराइल नामंजूर के नाम से रैली निकाली। अब जबकि इमरान खान की हुकूमत जा चुकी है और दोनों वाक़यात जो हैं उन्हें देखा जाए तो दोबारा एज इट इज़ हुए हैं। एक तो जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म है, अमेरिका के दौरे पर थे, तो उन्होंने वहाँ पे उसी फ्रांसीसी सदर से मुलाकात की और बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात की। इसके ऊपर ना तो हमने तहरीक लब्बैक की तरफ से कोई हंगामा, कोई मुजाहरा देखा है और ना ही कोई इस तरह की चीज़ हमें देखने में मिली, ना ही कहीं पर रिपोर्ट हमारी नज़र से नहीं गुजरी। जबकि दूसरी जानिब ये वाली हुकूमत के आने के बाद दो वफद ऐसे हैं जो कि अमेरिका इसराइल से होके आ चुके हैं, पाकिस्तानी वफद, और ये चीज़ें रिपोर्ट भी हुई हैं। इसकी जो कंफर्मेशन है वो ये चीज़ करती है कि एक सहाफ़ी एक वफ्द में शामिल थे जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न के सहाफ़ी थे, अहमद कुरैशी, और उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो आज हम यहाँ पे निकले हैं, आवाम से जानना चाहेंगे कि क्या उन्होंने कोई इस तरह की चीज़ रिपोर्ट होती हुई देखी है या कहीं तो उन्होंने मुजाहरा देखा है तहरीक लब्बैक की तरफ से फ्रांस वाले मामले पर, जब शहबाज शरीफ साहब मिले फ्रांसीसी सदर से, और दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान की जमात की तरफ से कोई इसराइल नामंजूर की रैली निकलती देखी हो। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उन्होंने देखा इस तरह का कोई भी इवेंट, या अगर नहीं देखा, जैसा कि हमने नहीं देखा, तो उसकी क्या वजह हो सकती है, आवाम इस बारे में क्या सोचती है। आइए मेरे साथ। वालेकुम सलाम। भाईजान, मियाँ शहबाज शरीफ गए थे जब अमेरिका में, वहाँ पे जाके उन्होंने बात की, वो मुलाकात की थी जो फ्रांस के सदर हैं। इसके ऊपर आपने तहरीक लब्बैक की तरफ से किसी किस्म का कोई एहतजाज देखा? जी मैंने नहीं देखा भाई, किसी किस्म का नहीं देखा। नहीं देखा। और दो वफ्द जो हैं वो इसराइल से होके आए हैं, इसके ऊपर आपने मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से किसी किस्म का कोई एहतजाज या कोई रैली देखी है? नहीं, उसकी तरफ से भाई कोई नहीं देखी मैंने। जी मैंने तो किसी किस्म का एहतजाज नहीं देखा तहरीक लब्बैक की तरफ से, ना ही उन्होंने किया है। और बल्कि उन्होंने ये बोला है कि जब ये इमरान खान के दौर में, नहीं वो छोड़ दें, सिर्फ इसी सवाल का आपने देखा या नहीं? कुछ नहीं किया उन्होंने कोई। अच्छा, दूसरा मेरा ये सवाल है कि जो पाकिस्तान के दो वफ्द गए थे इसराइल में, ठीक है, तो मौलाना फजलुर रहमान या उनकी जमात की तरफ से किसी किस्म का एहतजाज या रैली? उनमें से भी किसी ने भी एहतजाज नहीं किया, ना कोई रैली निकाली है, हालांकि इनको चाहिए था निकालने के लिए। नहीं, इसकी क्या वजह हो सकती है, जबकि माजी में इन दोनों मौकों पे इन दोनों जमातों ने बहुत ही शदीद किस्म का एहतजाज किया था? सर ये दोनों सब, ये सब एक ही कुएं का जो है ना हिस्सा है, सारे ये सब मिले हुए हैं। जब वो अकेला था इमरान खान, तब ये लोगों ने उसके खिलाफ एहतजाज किया। अब ये इतना कुछ हुआ है, उसके साथ मिला भी है फ्रांस के सदर के साथ, ये दो इसराइली, वो क्या नाम लेते हैं उसका, वक्त गए हैं, वो उनके साथ भी मुलाकात की है। किसी ने कोई एहतजाज नहीं, कोई रैली नहीं, कोई ऐसी पोस्ट भी नहीं मैंने देखी इनकी फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे। किसी ने किसी लब्बैक में या किसी फजलुर रहमान की पार्टी किसी ने भी नहीं लगाई है। ये शहबाज शरीफ साहब गए थे अक़वाम मुत्तहिदा जब अमेरिका में, वहाँ पे वो फ्रांस के सदर के साथ उनकी बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। इसके ऊपर आपने तहरीक लब्बैक की जानिब से किसी किस्म का कोई एहतजाज देखा? नहीं। दूसरा सवाल ये है कि जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात है, उन्होंने माजी में इसराइल को लेके काफ़ी जो है सियासत भी की है और रैलियाँ भी निकाली हैं इसराइल नामंजूर के नाम से। जबकि जो मौजूदा दौरे हुकूमत 5 महीनों से 6 माह से है, इस दौर में दो जो वफ्द हैं वो गए हैं इसराइल में। तो इसके ऊपर कोई मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कोई किसी किस्म का एहतजाज या कोई बयान आपने इसराइल नामंजूर के हवाले से देखा? नहीं, कोई भी नहीं देखा। इसकी क्या वजह हो सकती है, जबकि माजी में ये दोनों जमातें जो है बहुत सख्त किस्म का एहतजाज कर चुकी हैं इन्हीं मामला? ये सारिया जमात इको जी ने, कोई फर्क नहीं है इन्हें, किसी भी कोई फर्क नहीं नजर आता। मौलाना फजलुर रहमान हो गए,
नून लीग हो जाए, इमरान खान हो जाए, कोई भी नहीं फर्क इन्ना चाहिए। सब अपने अपने इकतदार दे अपने अपने जी ना कुर्सी की हफस होर आवाम का किसी को कोई फिक्र नहीं है। भाईजान आप बताएं कि आपने कोई किसी किस्म का तहरीक लब्बैक की जानिब से इस बात पे एहतजाज वगैरह देखा है कि जो फ्रांस के सदर के साथ मुलाकात की शहबाज शरीफ? नहीं, कभी नहीं देखा भाईजान। और दूसरा इसराइल में 2 वफ्द गए पाकिस्तान के, उसके ऊपर जो मौलाना फजलुर रहमान या उनकी जमात का कोई इस तरह का एहतजाज या धरना या वफ्द या रैली? नहीं, कोई चीज़। शहबाज शरीफ जो है वो जब अमेरिका गए वहाँ पे उसकी फ्रांसीसी सदर से मुलाकात हुई, इसके ऊपर आपने किसी किस्म का कोई तहरीक लब्बैक की तरफ से एहतजाज देखा है? नहीं। दूसरा मेरा ये सवाल है कि जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात है वो माजी में यहूदी एजेंट के नाम पे बहुत रैलियाँ निकालती रही है इसराइल नामंजूर की, और इस दफ़ा जो है पाकिस्तान के 2 वफ्द जो है ना वो इसराइल में गए हैं। इसके ऊपर आपने मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कोई बयान या उनकी जमात की तरफ से किसी किस्म की कोई एहतजाज धरना रैली देखी है? नहीं, इस वक्त तो नहीं देखी, क्योंकि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ ना कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि जो जब इमरान खान की हुकूमत होती है उसी वक्त सबको दीन याद आ जाता है, उसी वक्त सबको जो है ना फ्रांसी सदर को निकालो। तहरीक लब्बैक भी उसी वक्त उठी थी इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे। अभी इंडिया ने गुस्ताखी की थी पिछले दिनों, किसी ने एहतजाज नहीं किया, ना तहरीक लब्बैक ने एहतजाज किया। ये भाई ने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है, ठीक है, मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था। इंडिया में वाकई 2 दफ़ा गुस्ताखी हुई है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा गुस्ताखी हुई है, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा। लेकिन भाई वो एहतजाज किस लिए नहीं हुआ, इन्होंने किस लिए नहीं किया? क्योंकि अब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। अगर यही इमरान खान की हुकूमत होती तो ये सब निकल जाते अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए। अगर ये हुकूमत पीपल्स पार्टी की होती फिर ये करते एहतजाज? नहीं, फिर भी नहीं। ये अब तो वो तो वक्त पिछला था ना। ये पीडीएम जो है, पीडीएम का टोला है, ये क्रैप टोला है, इन्होंने कोई एहतजाज नहीं, इन्होंने सिर्फ इनका एहतजाज इमरान खान के खिलाफ है। इन्होंने तहरीक लब्बैक को भी इमरान खान के खिलाफ यूज किया है, ठीक है, और वो यूज हुए हैं। वो इस बात को नहीं समझते। बकाया एहतजाज करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी अगर फ्रांस करता है, इंडिया करता है, इसराइल करता है, जो भी करता है, उस पर तहरीक लब्बैक को या मौलाना फजलुर रहमान को नहीं, हम सबको एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं और सबके दौरे हुकूमत में करना चाहिए। आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो फ्रांस के सदर से मिले हैं जाके, बड़े खुशगवार माहौल में उनकी मुलाकात हुई है, तस्वीरें भी आई हैं। तो इसके ऊपर तहरीक लब्बैक की जानिब से आपने किसी किस्म का कोई एहतजाज देखा, जबकि माजी में वो जो इसी सदर को मलऊन और गुस्ताख कहते रहे थे? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तो लोगों के डबल स्टैंडर्ड से परेशान हूँ कि पिछले दिनों में जो मलून और इसे वाजिबुल कत्ल और पहले सिर्फ मुझे इसका हाँ या ना में आपने जवाब देना है। कोई एहतजाज, कोई धरना, कोई सड़क ब्लॉक, किसी किस्म का जलाओ घेराओ, पहले हाँ ना में आपने ना मैंने सब बताता हूँ। पहले सिर्फ हाँ ना में बताया। क्या बताऊँ जी? आपने अब इस मौके के ऊपर शहबाज शरीफ की उससे मुलाकात के ऊपर तहरीक लब्बैक की तरफ से कोई एहतजाज, जलाओ घेराओ, धरना, हड़ताल देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि माजी में इसराइल के मामले पे बड़ी सियासत करते रहे हैं, लोगों को यहूदी एजेंट कहते रहे हैं, अभी जो है इस दौरे हुकूमत में 2 जो वफ्द हैं वो इसराइल गए हैं, जिसकी जो उसके ऊपर एक पीटीवी के जो एंकर हैं उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, अहमद कुरैशी साहब, वो भी गए थे। इसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कोई इसराइल नामंजूर की रैली, कोई बयान, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है आपने? नहीं। अब मुझे बताएं कि आपके ख्याल में इसकी वजह क्या? पहले सवाल का जवाब दूंगा, दूसरे सवाल का जवाब? दोनों का ही दे दें। पहले सवाल पे ये मैं आपको बताऊं कि इन लोगों की ये डबल स्टैंडर्ड है। ये जो भी सियासतदान है, जो भी पार्टी, अब तहरीक लब्बैक एक दीनी जमात नहीं है, ये एक सियासी जमात है और उनका भी सियासी एजेंडा है। उन्होंने इस बात को कैश कराने की कोशिश की कि फ्रांसीसी सदर सफ़ीर को यहाँ से निकाला जाए। इसे कैश के क्या, किस सूरत में कैश करवाना? इसे मजहबी सूरत में कैश करना चाह रहे थे कि उन्होंने गुस्ताखी की है और गुस्ताखी इसी चक्कर में उसे निकाल। कैश से मुराद तो फायदा होता है ना, तो वो क्या फायदा हासिल करना चाहते? वो अपनी मकबूलियत हासिल करना चाहते थे, अपनी मकबूलियत हासिल करना चाहते थे वो, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो अब जब दो प्रॉब्लम आई हैं, अब एक जब ये फ्रांस का सदर मिला है, उसने
बहुत बड़ी बात की, जिसे हम मलून कह रहे थे, जिसे हम हर शाही कह रहे थे। उसने कहा जी मैं सलाबत खान के लिए आपको एक बैनुल अक़वामी समिट आपके मुल्क में करवाता हूँ कि आपके मुल्क के लिए फंड रेजिंग के लिए। जो यहूदी था वो अब हमारी मदद कर रहा है, अब उसकी मदद ना लें, फिर ये एहतजाज करें कि इसके पैसे ना लें, ये हमारे लिए फंड रेजिंग ना करे। अब इन्हें आगे आना चाहिए, अब ये धरना दें कि हमने इनके पैसे नहीं लेने। अब ये चुप हैं। क्यों, मेरा यही सवाल है कि आपके मुताबिक क्यों चुप हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं इस बात का कि पहले हम उन्हें मलून कह रहे थे और मलून जो काफिर हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं अब सलाब की वजह से। अगर उन्हें इतनी तकलीफ होती तो जवाब देते। दूसरा, अभी एक बिल आया था पिछले दिनों में ट्रांसजेंडर का। अगर ये दीनी जमात होती तो ये प्रोटेस्ट ना करती, ये छोटी छोटी बातों पे प्रोटेस्ट करती है। तो ट्रांसजेंडर पे क्यों नहीं इसने प्रोटेस्ट किया? जमात इस्लामी ने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? क्यों नहीं? जमात इस्लामी के तो सेनेटर ने ये केस आगे लेके गए हैं, लेकिन जिस तरह उन्हें सड़कों पे आना चाहिए था वो सड़कों पे नहीं आए। तरीके लबैक तो सड़कों पे नहीं आई, इन्होंने कहीं धरना तो नहीं दिया। ये तो एक सेकंड में सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। अब क्यों नहीं ट्रांसजेंडर पे क्यों नहीं ब्लॉक की इन्होंने? ये तो पूरे हमारे दीन की खुली खिलाफ वर्जी है ना, जिससे दीन ने हमारे मजहब में, जिस मजहब ने हमें मना किया है, हम उसी को कानून में ला रहे थे। इन्होंने एक धरना नहीं दिया, इनका एक बयान नहीं आया। ये बयान तो और भी किसी सियासी जमात का नहीं आया। सियासी जमात को तो हम छोड़े ना जी, ये तो हमारे मजहब के ठेकेदार है ना। तरीके लबैक तो हमारे मजहब भी ठेकेदार है ना। इनका तो नारा लबैक या रसूल अल्लाह। जब रसूल अल्लाह के, अल्लाह के फरमान की उन्होंने नाफरमानी किया तो तब लबैक के अंदर गई है। तब भी कहते लबैक या रसूल अल्लाह। उस बंदों को कहते हैं हम मारते हैं, इन्हें इनका जलाओ गिराव करते हैं, जिन्होंने ये कानून पास कराया, जिन्होंने ये कानून बनाया। दूसरी बात रही मौलाना फजल रहमान वाली, उस पर जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी ना, तब भी वफद आते थे। ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, इसे कहते हैं बैकडोर डिप्लोमेसी। बैकडोर डिप्लोमेसी तो चलती रहती है, लेकिन खुलेआम ये सामने किसी को तस्लीम करें, खुलेआम ये लोगों को गालियां देते हैं, खुलेआम ये कहते हैं ये हमारा दुश्मन है, ये जी फलाना है। लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी तो चलती रहती है। इसमें हर गवर्नमेंट में ही उनके वफद आते रहते हैं, इनके भी जाते रहते हैं। किसी न किसी ने किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ये एक मुल्की लेवल की सियासत है। ये इसमें अगर कोई खराबी है तो वो जो कहती है फॉरेन मिनिस्ट्री की खराबी है। नहीं, वो एक आप अलग बात कर रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है मौलाना फजल रहमान, क्यों मौलाना फजल रहमान गवर्नमेंट में है ना जी, वो क्यों बोलेगा? मौलाना फजल रहमान तो अब गवर्नमेंट में है। अगर इसके दौर में अगर कोई डेलीगेशन गया है तो ये तो चुप कर रहेगा। इसका भी डबल स्टैंडर्ड है। अब ये कहता जी इसराइल को नहीं तस्लीम करते, मुंह पे कहेगा जी हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, लेकिन ये को क्या जी हुकूमती लेवल की है, वज़ारत खारजा का मामला है कि वो उनका कोई डेलीगेशन आ रहा है कि हमने इसराइल को तस्लीम तो नहीं किया। अच्छा, सऊदी अरब के जो इसराइल के साथ मामला आगे चल रहे हैं, इसके अलावा यूएई ने तो बाकायदा तस्लीम भी कर लिया तकरीबन, ठीक है ना। इन दोनों मुल्कों के खिलाफ आपने कोई मौलाना फजल रहमान की जानिब से किसी किस्म का बयान सुना? नहीं, उसका बयान नहीं सुना। उसकी बेटा बजाय जिससे हम लेके खा रहे हैं उसके खिलाफ कैसे बात कर सकते हैं? अगर वो सऊदी अरब के, आपको पता है एक पाकिस्तान ने समिट क्रिएट की जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया था, और सऊदी अरब के कहने पे हम उस समिट में शामिल नहीं हुए। नहीं, लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल बजाय है, लेकिन वो दौर था इमरान खान का, और उस वक्त इमरान खान तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है ना। नहीं, उस वक्त फजल रहमान जो है वो अपोजिशन में था, बल्कि असेंबली में खुद तो है ही नहीं थे फजल रहमान। उन्हें तब तो बात करनी चाहिए थी ना, तब कौन सा वो खुद गवर्नमेंट में? बेटा गवर्नमेंट में नहीं थे, उसका बेटा तो असेंबली में ही था ना, अपोजिशन में ही थे ना। अपोजिशन में थे, लेकिन अपोजिशन में उसने क्या प्रोटेस्ट करना था? जब ये इसराइली वफद आए कि इसराइल त्यारा आया जिसमें ये आसिया को लेके गया है, तो उसमें इन्होंने शोर मचाया, कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। ये सारी बेटा ऐसी बातें हैं, सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका।